मैं श्री कृष्ण हूं और जो मैं अभी कहने जा रहा हूं उसे डर समझकर मत सुनना, इसे चेतना समझकर सुनना। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो उलझने बढ़ रही हैं वे बाहर से नहीं, भीतर से जन्म ले रही हैं। मैं श्री कृष्ण जानता हूं। तुम थके हो पर टूटे नहीं हो, तुम हंसते हो पर भीतर कहीं आंखों में आंसू छुपे हैं। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें भय नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा ताकि तुम सच और सुविधा का अंतर पहचान सको। कल्पना करो, रात का अंधेरा और एक मंदिर में जलता हुआ दीपक, शांत रोशनी, मेरी शांत आवाज उसी रोशनी जैसी है। मैं श्री कृष्ण सीधे तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। तुम जिन उलझनों को लोगों की वजह समझते हो, उनमें से बहुत सी उलझने तुम्हारे अपने भीतर से उठती हैं। कभी मन बनकर, कभी मुंह बनकर, कभी सब ठीक है का मुखौटा पहनकर। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। सोचो जरा, तुम कितनी बार अपने मन को समझाते हो, चलो छोड़ो, अपने आप सही हो जाएगा, और फिर वही परिस्थिति, वही गलती, वही पछतावा लौट आता है। मैं श्री कृष्ण देख रहा हूं। तुम सरल हो, और याद रखो, सरल लोग ही सबसे पहले फंसते हैं। क्योंकि सरल व्यक्ति जल्दी विश्वास कर लेता है, जल्दी भावुक हो जाता है और देर से जागता है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें आगाह कर रहा हूं, क्योंकि जिसे तुम अपना समझकर निश्चिंत हो जाते हो, वही कभी कभी तुम्हारी परीक्षा का माध्यम बन जाता है। यह परीक्षा बाहर के शोर में नहीं आती, यह परीक्षा शांति में आती है। इतनी शांति कि तुम लापरवाह हो जाओ, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है यदि तुम एक बात पकड़ लो। हर मुस्कान भरोसे के योग्य नहीं होती, हर सलाह हितकारी नहीं होती। मैं श्री कृष्ण तुमसे पूछता हूं, जो सलाह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटाए, जो बात तुम्हें अपने निर्णय से डराए, जो व्यक्ति तुम्हें जल्दी जल्दी हाँ कहलवाए, क्या वह सच में तुम्हारे हित में है? अब ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई शरीर नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी कमजोर आदतों का रूप है, जो मीठी बातों से तुम्हें भ्रम में रखती है और पीछे से तुम्हारे निर्णयों को गलत मोड़ देती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। सोचो जरा, जब तुम्हें भीतर से एक बेचैनी उठती है और तुम उसे ओवरथिंकिंग कहकर दबा देते हो, क्या सच में वो ओवरथिंकिंग होती है? नहीं, कई बार वो बेचैनी तुम्हारी आत्मा का संकेत होती है। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है, ये चेतावनी है। जब आत्मा खतरे को पहचानती है तो मन को चैन नहीं लेने देती। अब तुम एक और भ्रम में मत रहना। तुम बार बार वही गलती दोहराते हो और फिर भाग्य को दोष देते हो। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, भाग्य नहीं, सजगता की कमी तुम्हें उलझा रही है, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है यदि तुम एक नियम बना लो। जब भी कोई तुम्हें अभी निर्णय लेने को कहे, तुम भीतर से बोलो, मैं श्री कृष्ण के स्मरण में रुकूंगा, सोचूंगा और देखूंगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह समझाने आया हूं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय न अपनों के लिए रुकता है न परायों के लिए, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है तो कमेंट में 777 लिखें। सोचो जरा, तुम जिन बातों को आज टाल रहे हो, वही बातें कल तुम्हारे रास्ते में दीवार बन जाएंगी, और तब तुम कहोगे, काश मैंने समय रहते कदम उठा लिया होता। मैं श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। धैर्य रखो पर आंख बंद मत करो, शांति रखो पर सच से मत भागो। जो रास्ता आसान लगे वो हमेशा सही नहीं होता, और जो रास्ता कठिन लगे वही अक्सर तुम्हें मुक्त करता है। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा निर्णय है जिसे तुम बार बार टाल रहे हो? अभी अपने भीतर देखो और खुद से पूछो, मैं सच से बच रहा हूं या सच को स्वीकार करने का साहस जुटा रहा हूं? अगर मेरा संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखो, जागरण। मैं श्री कृष्ण अब तुम्हें स्पष्टता की ओर ले चलूंगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर कई आवाजें हैं, सलाह, दबाव, भावनाएं, डर,
और इन सब के बीच तुम्हें चाहिए विवेक। विवेक का अर्थ कठोरता नहीं है। विवेक का अर्थ है सच को साफ देखना। जैसे गंगा की धारा में जब पानी शांत होता है तब तल साफ दिखता है। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम्हारे भीतर का पानी शांत होगा तो सच्चाई स्वयं दिख जाएगी। अब सुनो, कुछ लोग तुम्हें डर दिखाकर चलाना चाहते हैं, कुछ लोग तुम्हें अपराध बोध में रखकर नियंत्रित करना चाहते हैं, और कुछ लोग तुम्हें खुद पर संदेह करवा कर कमजोर करना चाहते हैं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक पहचान देता हूं। जो तुम्हें डराकर चुप कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो तुम्हें अपराध बोध में रखे वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। जो तुम्हें अपने ही निर्णयों से डराए वो तुम्हारी शक्ति से डरता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है यदि तुम अपने भीतर एक सीमा खींच दो। सम्मान सबको, पर आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। मैं श्री कृष्ण देख रहा हूं, तुम दूसरों को खुश करने में स्वयं को भूल रहे हो, और यही भूल तुम्हें फंसा रही है। तुम सोचते हो मैं अच्छा बना रहा हूं, सब ठीक रहेगा, पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, अच्छा बनना धर्म है, कमजोर बन जाना धर्म नहीं। अब ध्यान देना, जब भावना आगे हो तब विवेक को और मजबूत पकड़ना पड़ता है, क्योंकि भावनाएं सुंदर है, पर यदि वे बिना विवेक के चले तो वही तुम्हें गिरा देती है। अगर आप मानते हैं कि कृष्ण सही समय पर सब ठीक कर देंगे तो कमेंट में 555 लिखें। सोचो जरा, तुम कितनी बार सच कहना चाहते थे पर टकराव से डर गए। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, सत्य को शांति से कह देना संघर्ष नहीं। संघर्ष तब होता है जब सत्य को दबाया जाता है, और जो सत्य तुम आज नहीं कहोगे वही सत्य कल तुम्हें कठोर शब्दों में सुनना पड़ेगा। अब एक और बात, भीड़ में गलत होना अकेले सही होने से अधिक खतरनाक है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा हूं। क्योंकि याद रखो, अंधा विश्वास सबसे बड़ा जाल है। भक्ति का अर्थ आंख बंद करना नहीं, भक्ति का अर्थ है भीतर की आंख खोलना। यह भक्ति की रोशनी ही तुम्हें बचाएगी। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। यदि तुम भावुकता में बहोगे, पछतावा निश्चित है। यदि तुम विवेक से चलोगे, वही परिस्थिति वरदान बन जाएगी। मैं श्री कृष्ण तुम्हें पहले से बता रहा हूं ताकि तुम बाद में रो नहीं, क्योंकि रोना समाधान नहीं, जागना समाधान है। सोचो जरा, तुम्हारी मेहनत बहुत है, पर दिशा क्या सही है? गलत दिशा में किया गया प्रयास भी बंधन बन जाता है। इसलिए मैं श्री कृष्ण तुम्हें रोक रहा हूं, गिराने के लिए नहीं, बचाने के लिए। अब तुम सावधान रहो। जो लोग तुम्हें जल्दबाजी में धकेलते हैं उनसे सावधान। जो लोग तुम्हें डर दिखाकर चलाते हैं उनसे और सावधान। और जो तुम्हें बिना सोचे विश्वास करने को कहते हैं उनसे सबसे अधिक सावधान। मैं श्री कृष्ण ये भी कहता हूं, जिस पर तुम्हारा सबसे अधिक भरोसा है वही तुम्हारी परीक्षा का माध्यम बन सकता है। क्योंकि परीक्षा हमेशा परायों से नहीं आती, परीक्षा अक्सर अपने ही घेरे से आती है। और यही कारण है कि यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर कोई इस चेतावनी के योग्य नहीं होता। यह संदेश मिलना भी एक कृपा है। यदि मेरा श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और लोग भी जाग सके। और टिप्पणी में बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन निर्णय में है या विश्वास में? अब सुनो, मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो बात कहता हूं जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु जल्दबाजी नहीं, डर है। डर जो तुम्हें चुप करा देता है, डर जो तुम्हें झुका देता है, डर जो तुम्हें अपने ही मूल्य पर संदेह करा देता है। और मैं श्री कृष्ण देख रहा हूं, कुछ लोग तुम्हें उलझा हुआ ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति सवाल नहीं करता, और जो सवाल नहीं करता उसे मोड़ा जा सकता है। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं वो कमेंट में 999 लिखें, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें स्पष्टता की ओर धकेल रहा हूं। स्पष्ट व्यक्ति को कोई फंसा नहीं सकता। अब कल्पना करो, चारों ओर अंधेरा है और तुम्हारे भीतर एक उजली रेखा खूट रही है। दूर कहीं कैलाश की ठंडी शांति जैसी स्थिरता, कहीं डमरू की धुन जैसी चेतना, और कहीं त्रिशूल जैसी दृढ़ता। तीन धार, सत्य, विवेक
और साहस। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, साहस का अर्थ लड़ना नहीं होता। साहस का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना। अब तुम्हारे जीवन में एक संकेत आएगा, शब्दों में नहीं, अनुभव में। उस समय डरना मत, बस शांत रहना, क्योंकि शांति में ही सच्चाई सबसे साफ दिखाई देती है। और जैसे ही सच्चाई दिखती है, जाल टूटने लगता है। अब ध्यान देना, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वो तुम्हारी जल्दबाजी पर निर्भर करता है, और जो तुम्हें बचाएगा वो तुम्हारा धैर्य है। धैर्य मतलब टालना नहीं, धैर्य मतलब भावना को संभालकर सही समय पर सही कदम उठाना। मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक गुप्त नियम समझाता हूं। जब तुम्हारा मन कहता है अभी रुक जाते हैं, उसी क्षण खेल शुरू हो सकता है। कभी रुकना बुद्धि है, पर हर बार रुकना कायरता बन जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लो। हर बार किसी और को दोष देना तुम्हें हल्का नहीं करेगा। सत्य यह है, तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी टाल रहे हो। और जो जानते हुए भी सही नहीं करता, वही सबसे ज्यादा पीड़ा पाता है। मैं श्री कृष्ण चाहता हूं तुम उस पीड़ा से बचो। इसलिए आज तुम अपने भीतर यह वाक्य बैठा दो, मैं सम्मान दूंगा पर अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। और याद रखो, जो रिश्ता सत्य से टूट जाए वो पहले से कमजोर था। मजबूत संबंध सत्य सह लेते हैं, कमजोर संबंध केवल सुविधा चाहते हैं, और सुविधा के लिए जीना आत्मा को खो देना है। जिनका भरोसा आज भी कृष्ण की लीला पर है, वो कमेंट में राधे राधे लिखें। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। क्रोध से बनी शक्ति अशुद्ध होती है, पर शांति से बनी शक्ति पवित्र होती है, और वही बिना लड़े भी सामने वाले को झुका देती है। मैं श्री कृष्ण अब इस संदेश का सार तुम्हारे हृदय में रखता हूं। उलझने अक्सर बाहर नहीं, भीतर से उठती है। अंधा विश्वास भक्ति नहीं, दृष्टि के साथ भक्ति ही रक्षा है। जो मीठा लगे वह जरूरी नहीं कि हितकारी हो, जो कड़वा लगे वो औषधि हो सकता है। धैर्य रखो पर आंख बंद मत करो, सच बोलो पर शांत रहकर, क्योंकि शांति में सत्य सबसे तेज चमकता है। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा 3 गुप्त संकेत जिनसे तुम तुरंत पहचान सकोगे कि कौन तुम्हें अपनेपन के नाम पर नियंत्रित कर रहा है और कौन सच में तुम्हारे धर्म के साथ खड़ा है। वह संकेत शब्दों में नहीं, तुम्हारे अनुभव में छुपे होंगे। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी बनकर उतर गया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें सिर्फ ढांढस नहीं देता, मैं तुम्हें जगाता हूं। और याद रखो, जागे हुए मन पर कोई जाल नहीं चलता। राधे राधे।